की बात है, एक गांव में सीता नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत अमीर थी। कल उसका जन्मदिन था तो वो जन्मदिन की तैयारियां कर रही थी। जो मेरा जन्मदिन है, मैं खूब मस्ती करूंगी। अब पैसे थोड़ा ऊपर लेके जाने हैं मैंने। कहते ही वो इनविटेशन देने चली जाती है। दोस्तों, कल मेरा जन्मदिन है। दोस्तों, अगर तुम लोग ना आए तो मजा ही नहीं आएगा। तुम लोगों के बगैर पार्टी पार्टी ही नहीं लगती। उसके दोस्त उसकी पार्टी में नहीं जाना चाहते थे। दोस्तों, कल तुम्हें जरूर आना है। मैं तुम्हें इनविटेशन दे रही हूँ। सोनू बोलता है। अरे सीता, तुमसे पहले हमें सुनीता ने बुलाया रे। तो अब उसने बुलाया तो हम पहले उसकी पार्टी में जाएंगे, और अगर टाइम मिला तो तुम्हारी पार्टी में भी जरूर आएंगे। हाँ। सोनू की बात सुनते ही वो दुखी हो जाती है। सोनू की बात सुनते ही सीता थोड़ी दुखी हो जाती है और वो सोचती है कि अगर मैं उनको लालच दिलाऊंगी तो वो मेरी पार्टी। दोस्तों, तुम ना आए तो मेरी पार्टी खराब हो जाएगी। प्लीज आ जाना। लेकिन उसका दोस्त सोनू कहता है, हाँ ना, हमने तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आना, मैं जा रहा हूँ। कहते ही सोनू घर की तरफ चल देता है। अगले दिन सीता अपनी बर्थडे पार्टी में तैयार होके बैठी होती है। काफी देर इंतजार करने के बाद कोई नहीं आया। मुझे तो लगा था वो लोग मजाक कर रहे हैं। अब मैं अपनी बर्थडे पार्टी कैसे मनाऊंगी? बहुत दुखी हूँ। ऐसे दोस्त पाकर बहुत पछता रही होती है। मैंने कैसे दोस्त बना लिए हैं जो मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आए? मैंने उन्हें इतने प्यार से बुलाया था। अब मैं कैसे पार्टी मनाऊंगी? सीता फैसला करती है कि वो उस पार्टी में जाएगी और देखेगी कि उधर उसके सारे दोस्त हैं कि नहीं, और उसके सारे दोस्त उधर ही होते हैं। देखकर सीता गुस्से में आकर एक कांच का गिलास तोड़ देती है। लड़की उसे कहती है, ए लड़की, तुम कौन हो? तुम मेरी पार्टी खराब करना चाहती हो? दफा हो जाओ। ये सब मेरे दोस्त हैं। इन्होंने मुझे धोखा दिया और तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आ गए। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि हमें तुम्हारी बर्थडे पार्टी पे नहीं आना। इधर आके हंगामा मचा दिया है तुमने। तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरे की बर्थडे पार्टी खराब करते हुए? हैं, दफा हो जाओ। ये सुनते ही सोनू उसे कहती है, सोनू, जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता था तब मैं होती थी तुम्हारे साथ। तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। तुम लोग मेरे दोस्त हो या उसके। अगर तुम लोगों को इतना बुरा लगता है, मैं चली जाती हूँ। कहते ही वो घर चली जाती है और सीधा अपने कपड़े उतारकर रूम में चली जाती है। हाँ, सब मेरी ही गलती है। मैंने सोनू और मोनू को अपना दोस्त बनाया, उसे अपना दोस्त माना। सोनू तो बहुत ज्यादा गद्दार निकला। मैंने उसे अपना सच्चा दोस्त माना। आइंदा के बाद मैं कभी दोस्त नहीं बनाऊंगी। अचानक उसे आवाज आती है। हाँ, ये कैसी आवाज है? मुझे चलकर देखना होगा। फिर जाके देखती है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, तो तूने हमें देख लिया लड़की, अब तू गई। बॉस बॉस, मैं इस लड़के को पकड़ता हूँ। मुझे छोड़ दो मम्मा, मैं तुम लोग को मार डालूंगी। लड़की, तू हमें मारेगी? तू आज तक हमें कोई हाथ नहीं लगा पाया। तू किस खेत की मूली है? ओए काले चोर, मुझे छोड़ दे। ये सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है। वो चाकू निकाल कर सीता को मारने लगता है। मुझे मत मारो। उसको मारकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। सीता एक चुड़ैल बन चुकी थी और वो सबसे बदला लेना चाहती थी। तुमने मेरी बर्थडे बारात किया सोनू मोनू, अब मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं। और मंगू
सामान लेके जा रहे होते हैं, लेकिन उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि आगे चुड़ैल खड़ी थी। और मंगू किधर चले? मैं तुम्हें एक शर्त में छोड़ूंगी, तुम्हें मेरा साथ देना होगा पार्टी खराब करने में। हम तुम्हारा काम कर देंगे, पर हमें छोड़ दो। ठीक है, हमें छोड़ दो, आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। तुम्हें मेरे साथ मिलके सोनू मोनू की पार्टी बर्बाद करनी है। मंगू और मंगू मान जाते हैं क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वक्तों आप यहाँ खड़े रहोगे या काम पे भी चलोगे? कोई चालाकी करने की कोशिश की तो खा जाऊंगी मैं। लो मंगू। वो रिक्शे पे बैठकर सुनीता के घर जाते हैं जहाँ सब पार्टी कर रहे होते हैं। गाने की आवाज आ रही होती है तो वो अंदर चल पड़ते हैं। सब अंदर सभी डांस कर रहे होते हैं तो चुड़ैल उनका गाना बंद कर देती है चुटकी बजा के। ये हवा में लटका देती है। हाँ, अरे अरे हम हवा में कैसे उड़ रहे हैं? मैं उड़ा रही हूँ तुम्हें। ये पार्टी खराब की थी, ये ले। ये बंदा भी पार्टी में आ रहा होता है, लेकिन चुड़ैल को देखकर उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुम्हें क्या लगा मेरी पार्टी खराब करके तुम खुश रहोगे? अभी तक तुमने मुझे पहचाना नहीं। तुमने मेरी बर्थडे खराब की थी क्योंकि मैं हूँ सीता। देखते ही सारे हैरान हो जाते हैं। चुड़ैल चंगू मंगू को इशारा करती है। चंगू मंगू उन्हें रस्सी से बांध देते हैं। हाँ? चल सुनीता, मुझे नाच के दिखा। चंगू मंगू सुनीता को खोलो और गाना शुरू कर दो। और मंगू सुनीता को छोड़ते हैं और गाना भी चला देते हैं। सुनीता डांस करने लगती है और कहती है, गुस्से में आकर कहती है, तुम मेरा सुकून बर्बाद करके खुश रहना चाहती हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी सुनीता। मेरी खुशियों को बर्बाद करके तुम खुश नहीं रह सकती। अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारा जन्मदिन मनाएं तो मुझे और सोनू को छोड़ दो। हम तुम्हारे घर केक लेके आएंगे, तुम मंगू मंगू के साथ घर चली। हाँ, मोनू सही कह रहा है। अगर तुमने मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझ जाओ। मोनू केक लेने चले जाते हैं। अरे मुझे तो छोड़ दो। फिर चुड़ैल चंगू मंगू के साथ अपने घर चली जाती है। मैंने उनसे बदला तो नहीं लिया, लेकिन अभी भी मुझे सुकून नहीं मिल। फिर चुड़ैल चंगू मंगू से कहती है, तुम लोग अभी भी इधर खड़े हो कमबख्ता। मंगू फिर चुड़ैल के लिए केक लाता है। तुम्हारी आखिरी इच्छा यही थी कि तुम अपना जन्मदिन मनाओ, लेकिन हमने तुम्हें मार डाला। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए ये जन्मदिन का तोहफा लाया हूँ। चलो अब तुम मेरी बात को समझो और इस केक को काटो ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। तुम हमेशा खुश रहो। बात सुनते ही चुड़ैल की आंखों में आंसू आते हैं। इतना कह ही रहे तो मैं काट लेती हूँ केक। फिर चुड़ैल केक काटती है। Happy birthday to you, happy birthday to you। मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ। अब मैं चलती हूँ। चुड़ैल गायब हो जाती है। अंगू मंगू भी चोरी छोड़ देते हैं और इसी घर में रहने लग जाते